केंद्रीय विद्यालय की तरफ से वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज निकली है, जिसमें प्राइमरी टीचर, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, फाइनेंस ऑफिसर और अगर आप सिंपली 12th पास भी हैं तो आपके लिए वैकेंसीज है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, एज क्या रहने वाली है, क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहेगा और जॉब लगने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी और आपको इस पोस्ट के लिए कहाँ अप्लाई करना है। तो केंद्रीय विद्यालय का जो नोटिफिकेशन है वो 2 पार्ट में आया है। पहला प्राइमरी टीचर के लिए और दूसरा बाकी जितने भी पोस्ट है पीजीटी, टीजीटी, प्रिंसिपल और लाइब्रेरियन जैसी पोस्ट के लिए। तो सबके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले प्राइमरी टीचर की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है 6414। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज आपकी 30 साल तक रहेगी, लेकिन इसमें वुमेन और SC/ST कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सैलरी आपकी लेवल 6 की रहेगी, जिसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी 35,400 है और 1,12,400 रुपये तक ये जाने वाली है। क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। आपने DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है तब भी आप एलिजिबल है। BLED यानी बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है तब भी आप एलिजिबल है और आपने BEd करी है तब भी आप एलिजिबल है। साथ ही आपने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई किया होना चाहिए और आप हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में पढ़ाने में कंफर्टेबल होने चाहिए और आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। अब बाकी पोस्ट के बारे में भी जान लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें तो इसमें आपकी सैलरी 78,000 से स्टार्ट होकर 2,09,000 रुपीज़ रहने वाली है। एज मैक्सिमम 50 साल है। क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो आपके पास मिनिमम 45% मार्क्स के साथ एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। साथ ही BEd या उसके इक्विवेलेंट डिग्री भी होनी चाहिए और आपको मिनिमम 3 साल का एज अ प्रिंसिपल भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रिंसिपल की बात करें तो सैलरी इसमें भी सेम है। एज मिनिमम 35 ईयर्स है और मैक्सिमम 50 ईयर्स है। क्वालिफ़िकेशंस मास्टर्स डिग्री विथ मिनिमम 45% मार्क्स, BEd और एज अ प्रिंसिपल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो सैलरी इसमें 56,000 टू 1,77,000 रहने वाली है। एज मिनिमम 35 ईयर्स और मैक्सिमम 45 ईयर्स रखी गई है। क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पर भी मास्टर्स डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स और BEd डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन 12 सब्जेक्ट के टीचर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सैलरी की बात करें तो सैलरी 47,600 से लेकर 1,51,000 रुपये रहने वाली है और एज लिमिट 40 साल है। क्वालिफ़िकेशंस मास्टर्स डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स और आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसमें भी BEd या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए BE BTech इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी जैसे फील्ड में मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। अब TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के टीचर रिक्वायर्ड हैं। सैलरी आपकी 45,000 से 1,42,000 रुपये रहेगी। मैक्सिमम एज 45 साल है। क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स और जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल में होनी चाहिए। साथ ही BEd और टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आप क्वालिफाई किए होने चाहिए। फिज़िकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री इन फिज़िकल एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन में जाने के लिए डिप्लोमा या इक्विवेलेंट। वर्क एजुकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड डिप्लोमा या डिग्री रिक्वायर्ड है। लाइब्रेरियन पोस्ट की बात करें तो आपको लाइब्रेरी साइंस के अंदर बैचलर डिग्री या फिर 1 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। म्यूज़िक टीचर की मैक्सिमम एज 30 साल है और स्टार्टिंग सैलरी 35,000 रुपीज़ है। क्वालिफ़िकेशंस की बात कर लेते हैं तो 12th का आपके पास
म्यूज़िक सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक आपके पास होनी चाहिए। फाइनेंस ऑफिसर की बात करें तो क्वालिफ़िकेशंस इसमें बीकॉम, एमकॉम, सीए, एमबीए रहने वाली है विथ एक्सपीरियंस। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन सिविल इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस या फिर डिप्लोमा विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस, और सैलरी और एज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट विथ मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस एज अ यूडीसी यानी अपर डिविजनल क्लर्क। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर मास्टर्स डिग्री इन हिंदी सब्जेक्ट या फिर ट्रांसलेशन का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज अ एलडीसी यानी लोअर डिविजनल क्लर्क। स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग रिक्वायर्ड है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 12th पास और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग रिक्वायर्ड है। इन सभी पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि बेसिक इंग्लिश और बेसिक हिंदी, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर जैसी सब्जेक्ट से होगा। उसके बाद जो आपका मेन टीचिंग सब्जेक्ट है उसका टेस्ट होगा। आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जहां आपको डेमो टीचिंग यानी डेमो क्लास देनी होगी और पर्सनल इंटरव्यू भी आपको देना होगा। रिटन और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 7:3 है, यानी 70% मार्क्स रिटन के और 30% मार्क्स इंटरव्यू के मिला के आपकी मेरिट बनेगी। अब बात कर लेते हैं आपको इस पोस्ट के लिए कब और कैसे अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 दिसंबर 2022 से शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट इसकी 26 दिसंबर 2022 है। अप्लाई करने के लिए आपको www.kvsangathan.nic.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। फॉर्म फीस जो है वो आपकी 1200 रुपये से 2300 रुपये रखी गई है डिपेंडिंग अपॉन योर पोस्ट। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। अब एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो वो आपको अलग अलग पोस्ट के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सभी का डिस्कस कर पाना यहाँ मुश्किल है, इसलिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और अपना सिलेबस सब्जेक्ट वाइज क्या सिलेबस है वो आप चेक कर सकते हैं। आपका पेपर 4 पार्ट में रहेगा। पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट 2 में जीके से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 5 और कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 3 में पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप से 40 क्वेश्चंस आएंगे और पार्ट 4 जो आपका 100 मार्क्स के लिए होगा वो आपकी मेन टीचिंग सब्जेक्ट का होगा। होपफुली इस वैकेंसी रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जॉब्स अरीना चैनल पर आपको फ्रिक्वेंटली लेटेस्ट जॉब्स के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।